ट्रॉमा सेंटर की आप स्थिति जानते हैं, न्यूरो सर्जन सिंगल है हमारे यहाँ, और क्या स्थितियां रहती हैं आप जानते हैं। कुछ ही दिनों पहले टॉर्च की रोशनी में वीडियो वायरल हुआ, कुछ ताजी बात है। हाँ, है ना, लाइट की व्यवस्था रहती नहीं है। हेल्थ एटीएम आने के बाद एक दिन नहीं चल रहा है। सीटी स्कैन या एमआरआई मशीन कैसे खराब रहती हैं, डिजिटल एक्सरे काम नहीं कर रहा है। इतनी अपार असुविधाएं हैं यहाँ पर। तो एक बात बताइए, क्या किसी की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या है ये? हाँ, आप जान की वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं। टैक्स ठीक है, कोई बात नहीं, आप किसी से टैक्स और डबल कर दीजिए, लेकिन एक सुरक्षा का वादा तो करिए। लोगों को एक भरोसा तो रहे। किसी की डेथ हो गई तो आपने जाके चेक दे दिया, अरे कौन सा एहसान कर दिया? ये तो गवर्नमेंट ने निर्धारित किया उसके लिए, लेकिन वो जान चली क्यों गई? ये आपका चेक की स्थिति बनी क्यों? हाँ, वो स्थिति क्यों? आप वो स्पष्टीकरण दीजिए वहां जाके। आप कौन सा संबंधित है, उस पर क्या कार्यवाही कर रहे हैं, ये बताइए जाकर के। वाहवाही मत लूटिए, क्योंकि वो जरूरी है। जिसका घर बिगड़ गया, वहां एक चेक देने के बाद और उसको मीडिया में हाईलाइट करना, मेरे को तो बेशर्मी की पराकाष्ठा लगती है। ये आप कैसे बोल सकते हैं कि हमने जाके पैसे दे दिए? आपके घर में ऐसा हो जाए तब कैसा लगेगा? बिल्कुल। तो ये गलत तरीका है। वो गरीब हैं, गरीब की भावना। अच्छा, विधायक जी की आपने बात कही, और ये चीज तो हम भी कहेंगे इस चीज को कि हाँ, एक चेहरा है फिरोजाबाद के लोगों के पास जिसका दामन पब्लिक का कोई व्यक्ति जब चाहे तब पकड़ सकता है। नगर, हाँ, सदर विधायक जो मनीष ससीजा है, एक चेहरा विशेष ऐसा फिरोजाबाद की राजनीति में है, इसको कोई भी पब्लिक का आदमी दरवाजे पर जाके हाथ पकड़ कर उठा सकता है। लेकिन जिस तरीके से आपने स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर जो बातें कही है, अव्यवस्थाओं की, तो नगर विधायक ने जो प्रयास किए, क्या उनके प्रयास असफल रहे? जबकि दूसरी तरफ ये माना जाता है कि फिरोजाबाद की राजनीति में मनीष ससीजा की टक्कर पर कोई नहीं है। वो व्यक्ति अगर जब चाहे जो चाहे जनता के लिए भी अगर वो समर्पित है तो वो चीज कारगर साबित होती है, कभी असफल नहीं होती। फिर स्वास्थ्य सेवाएं जिनकी तरफ नगर विधायक का बहुत ज्यादा ध्यान है, फिर ये समस्याएं और अव्यवस्थाएं क्यों? देखिए, ये तो मेडिकल कॉलेज का अंदरूनी मामला हुआ। कहीं पे कुछ निर्माण कराना है, ये जनप्रतिनिधि का जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो वहां के प्रशासन की हुई। जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी नहीं है कि? जनप्रतिनिधि की ये जिम्मेदारी है कि ये कमियां हो रही हैं और वो संज्ञान में लेते हुए इसकी शिकायत करें, हायर अथॉरिटीज से वो शिकायत करें और उसको दुरुस्त कराएं। क्यों? क्योंकि आपके ही ऊपर भरोसा कर रहे हैं। देखिए, जब मशीनरी फेल होती है तो हम किससे कहते हैं? हम जाकर के हमेशा जनप्रतिनिधि से शिकायत करते हैं कि आप ये, क्योंकि हमने आपको चुना है तो आप हमारे परिवार के मुखिया है। आपकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि जो घटनाएं निरंतर हो रही है वो रुके। तो और फिर आप पावर भी रखते हैं, आपकी ईश्वर की कृपा से अच्छी पावर है, आप अच्छी पकड़ है आपकी। तो आप कोशिश करिए कि जिन चीजों से हम लोग रूबरू हो रहे हैं ये ज्यादा ना चले। यहाँ से एक रेफरेंस सेंटर बना दिया गया है, हमारे ट्रॉमा सेंटर को केवल रेफर करते हैं। आप सोचिए कि वो तो आधा घंटा 1 घंटा जो गोल्डन आवर होता है किसी की जान बचाने का, वो तो केवल 1 घंटे की दूरी तय करने में लग जाता है। एम्बुलेंस मिलती नहीं है समय पे, हर बार शिकायतें होती हैं और बाद में कार्यवाही की एक लेटर बन जाता है। अगर कार्यवाही वास्तव में हो रही होती तो क्या इसमें सुधार नहीं? मैं आपको बताऊं, सड़क पे चलते हैं लोग, हेलमेट नहीं लगाया, सीट बेल्ट नहीं लगाया, और अगर रोक लिया ट्रैफिक कर्मी ने तो वहीं से खड़े होकर के जनप्रतिनिधि को फोन करते हैं। हर व्यक्ति लेता है, देखो वहीं से करते हैं। अब वो ट्रैफिक पुलिस वाले जो भरी दोपहरी में ड्यूटी देते हैं, गुस्से में उन्होंने पकड़ा कि तुमने यहाँ पे गलत किया, और जनप्रतिनिधि वहां से हड़का के कहते हैं कि मेरा आदमी है, छोड़ हमारा। तो फिर वो धीरे धीरे क्या बनता है कि वो ये कहते हैं अच्छा ठीक है जाओ, और 100 रुपए और पकड़ाए तो वो और दे जाओ, क्यों कि छोड़ना तो है ही तुम्हें। तो फिर वही कहाँ गलत हो गए? तो ये सिस्टम कहते हैं ना, कुएं में भांग बोली है, तो वो पूरा ही सही करना पड़ेगा, तब जाकर के वो प्रॉपर चैनल से आएगा। तो कमियां किसी भी लेवल पे हो सकती है। अच्छा, जैसे स्मार्ट सिटी की बात करें, स्मार्ट सिटी का जब प्लान लोगों की सामने आया, कुछ तस्वीरें भी कमिश्नर आई, सभी कुछ मीटिंग्स हुई, कुछ तस्वीरें फिरोजाबाद के लोगों के सामने निकल कर आएगी। अब लोगों को लगता था ऐसा होगा अब हमारा फिरोजाबाद। क्या लग रहा है? स्मार्ट सिटी की जो तस्वीरें दिखाई गई थी उनकी झलक भी कहीं अब तक नजर आई? स्मार्ट सिटी की तो शुरू से बात ही कर रहे हैं, रोना तो सिटी का ही है कि भाई ना तो सड़कें अपनी रही, ना छत हमारी अपनी रही, कहाँ जाए पब्लिक? आप कहिए कि सुबह उठ के कोई टहलना चाहता है बुजुर्ग, वो ऊपर जाके छत पे टहल नहीं सकता, बंदर कब हमला कर दे नहीं मालूम। और नगर निगम असहाय है
वो तो बहुत, नगर निगम तो बिल्कुल बेचारा सा लगता है मुझे, कभी कभी लगता है विकास को शहर की जनता के लिए कुछ करने के लिए लंगड़े ही साबित होते हैं। हाँ बिल्कुल, जब आप बार बार यही कह देते हैं कि नहीं हो हमने आवेदन किया है, हमने पत्र लिखा है, अरे ये पत्राचार छोड़िए, जान जा रही है लोगों की। स्मार्ट रोड बनाया, स्टेशन रोड कितना स्मार्ट बना आप जानते हैं। आज अगर आप चले जाएं तो गाड़ी पार्क करने के लिए आपको जगह नहीं मालूम है कहाँ पे करें। एक बात बताइए, कौन वाहन के बिना जाएगा? बिल्कुल, वाहन के बिना कोई चलेगा? तो उसका वाहन पार्क का होना पर्टिकुलर एरिया तो बताइए आप। क्या ये मतलब खाली पीले आधा अधूरा स्मार्टनेस मुझे समझ नहीं आता है। स्मार्ट बना रहे हैं तो पूरी प्लानिंग से बनाइए, आप जगह दीजिए, पार्किंग की जगह दीजिए। लोग परेशान हो जाते हैं, तो उनकी परेशानियां जो आ रही हैं आपके एक काम करने के बाद, तो उनका समाधान भी करिए साथ ही साथ में। ऐसे कैसे काम चल सकता है कि आपने एक पक्ष का सोचा, दूसरा पक्ष वैसे ही वंचित है, तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, जैसे नगर निगम में विकास तो तमाम जगह पूजन हो रहे हैं जनप्रतिनिधियों द्वारा, गलियों का पूजन हो रहा है, तमाम तरीके से पूरी स्वागत सम्मान हो रहे हैं कि यहाँ विकास होगा, यहाँ विकास होगा। क्या वाकई में विकास हो रहा है? जो सोशल मीडिया पर पूजा अर्चना दिखाई जा रही है तमाम जगह पे, उस तरीके से क्या वाकई विकास है? शिलान्यास हो रहे तो काम हो रहा होगा। मैं तो बस इतना जानती हूँ, मैं यहाँ से निकलती हूँ, मथुरा नगर की रोड है तो भाई सस्पेंशन सारे खराब हो जाते हैं गाड़ी की। आपने मथुरा नगर की अगर बात की, क्योंकि आप खुद यहाँ निवासी हैं यहाँ की, तो आप ही का क्षेत्र है, क्या ये मथुरा नगर ऐसा है जो लोगों की नजरों से या फिरोजाबाद के जनप्रतिनिधियों की नजरों से वंचित हो? मलिन बस्ती में आता है, प्रायोरिटी पे है मलिन बस्तियां, तब ये हाल है जी। और जहां हम जैसे कंप्लेन करने वाले तब ये हाल है। जब हर वार्ड में एक समिति बनाई है, निगरानी समिति, उस निगरानी समिति में हम जैसे लोगों को जोड़ा हुआ है और हमारे साइन कब कराए जाते हैं हमें वर्षों से नहीं मालूम, क्योंकि समितियां कागजों में, समिति कागजों में चल रही है, कागजों में है। तो हम यही तो बोल रहे हैं कि जब हम जानकार हैं, हम नहीं जीत पा रहे। करके ऐसी भी देखी गई सोशल मीडिया पर, हम लोगों को पता लगा, आप लोगों के सामने भी आई होंगी कि बनी हुई सड़कें और दोबारा बना दी गई है। इसको किस तरीके से देखते हैं? सीधा सा भ्रष्टाचार के मामले हैं ये। बनी हुई सड़क अगर पब्लिक डिमांड नहीं कर रही है, पब्लिक विरोध कर रही है, तो क्यों बना रहे हैं? टेंडर गेम है ना आपका, तो इसमें क्या लाभ है? क्या नगर निगम के अधिकारी जो फिरोजाबाद का लोकल का राजनीतिक टकराव है सत्ता दल के लोगों का, उनके दबाव में काम नहीं कर पा रहे? ये तो वो ही बता सकते हैं कि वो किसके दबाव में काम कर रहे हैं और किसके दबाव में नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम ये जानते हैं कि ये पैसा हमारा है, टैक्स देते हैं हम, तब जाकर के ये सारी योजनाएं बनती है और इसमें खर्चा होता है। तो कम से कम पब्लिक का जो टैक्स ले रहे हैं आप, उसको ईमानदारी से निभाइए। आप आपस में बंदर बाट करने के लिए, आपसी कलेशों को मिटाने के लिए या आपस में द्वेष करने के लिए, लड़ने के लिए जो भी कर रहे हैं, अलग जाति विकास के नाम पर फिरोजाबाद में आटे में नमक खाया जा रहा है। जैसे अभी आपने बोला बंदरबाट, मैंने तो इसलिए सवाल किया कि आटे की रोटी जीप पे रख नहीं पाएंगे आप, इतना कड़वा है जो हमें दिखता है, क्योंकि हम यहीं रहते हैं। क्या कहना चाहेंगी? अंतिम मेरा है कि फिरोजाबाद के जनप्रतिनिधियों से, क्योंकि हम लोगों के ऊपर वही बैठे हैं, प्रशासन के अधिकारी आज है कल नहीं है, आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन लोकल जो जनप्रतिनिधि जिनको हम और आप लोग चुनते हैं वो हमारे नजदीक ज्यादा रहते हैं। उन लोगों के लिए हमारे कैमरे पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी राहुल जी कि सभी जनप्रतिनिधियों को हम सभी, चाहे तो सोशल वर्कर कह लीजिए, चाहे सुधी लोगों को कह लीजिए जो थोड़ी जानकारी रखते हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, हर वार्ड में जाकर के आपको उसी तरह से बैठक करनी चाहिए जैसे चुनाव पूर्व करते हैं। चुनाव पूर्व आप हमारे पास आते हैं तब भी बैठक होती है और आप कहते हैं कि ठीक है वोट देंगे तो हम ये काम कर देंगे, हम आपके लिए सुविधा कर देंगे। उसके बाद आप क्यों भूल जाते हैं? उसके बाद कभी आप हमारे साथ बैठक क्यों नहीं करते हैं? ये सभी के लिए है, सभी जनप्रतिनिधि को पूछना चाहिए। हो सकता है कुछ बातें आपके संज्ञान में ना हो सकता है चाटुकार आपको घेरे रहते हो हर समय, वो केवल चरण वंदना कर रहे हैं, वो बता ही नहीं रहे हैं आपको कि आपके नाम पर वही घोटाले कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है ना, वो हो सकता है, हम नहीं जानते, क्योंकि हर समय हमारे पास टाइम नहीं, ना हम आपका टाइम टेबल जानते हैं, ना हम आपके पीछे घूम रहे हैं, तो हमें नहीं मालूम कि आप वास्तव में गलत है या आपको गलत दिखाया जा रहा है या आप देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन वार्तालाप हो तो हर समस्या का समाधान निकलता है। हम आपसे जब सीधी बात करेंगे तो कम से कम हमें ये तो आश्वासन रहेगा कि आपने हमारी बात को सुना है, आपने सुना है और आपने हमें आश्वासन दिया है, तो हम एक समय तक इंतजार भी कर सकते हैं कि आप प्रयास कर रहे हैं। तो एक वार्तालाप का जो सिस्टम है वो जरूर होना चाहिए और आमने सामने होना चाहिए। अच्छा, जो कुछ एक अलग तरीके के जनप्रतिनिधियों की, देखिए सबकी अलग अलग सोच होती है, विकल्प वाली बात करें तो उस तरीके से एक आगाह
बतौर एक वोटर के तौर पर किस तरीके से आगाह करना चाहेंगे लोग? देखिए, सभी प्रतिनिधि ये तो जानते हैं कि यदि आप सही नहीं चले तो 5 साल बाद चुनाव पुनः आता है। उस 5 साल बाद कोई भी, सभी स्वतंत्र है, कोई भी नागरिक खड़ा हो सकता है। अब किसी को खौफ लगता है, किसी को नहीं लगता है, कोई ये सोचता है मेरे काम बहुत अच्छे तो मेरे सामने कोई नहीं खड़ा होगा। होता भी है ऐसा, जब आपकी लकीर बहुत लंबी है तो कोई छोटा मोटा व्यक्ति आपके कद के सामने नहीं खड़ा हो सकता है। तो ये एक मतलब आत्मविश्वास की बात हुई। लेकिन कोई यही सोचे कि जीवन भर अब कोई भी सामने नहीं, मतलब मैं ही हूँ, हाँ मैं ही हूँ, तो ये तो एक घमंड वाली बात हो गई। तो घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। तो ऐसा नहीं सोच करके सबको साथ लेके चलना चाहिए और विकल्प तो आपको स्वयं भी तैयार करने चाहिए। ये आपका एक नैतिक दायित्व बनता है। राजनीति के साथ में नैतिक दायित्व है कि विकल्प आप भी तैयार करिए कि कोई व्यक्ति आपकी अनुपस्थिति में संभाल पाए, और या कल आप संन्यास लें तो वो आकर के उसे संभाल आप ही के तरीके से, जैसे अगर आप सोच रहे हैं हमने अच्छा किया है, क्योंकि अगर आप वास्तव में नैतिकता से कार्य कर रहे हैं तो आप इस कार्य को भी करेंगे। हर किसी का उत्तराधिकारी होता है, तो आपको अपना उत्तराधिकारी तैयार करना चाहिए यदि जनता और अपने शहर के आप भलाई चाहते हैं। ये सबके लिए हम बोल रहे हैं, जैसे हम अपने लिए हमारा उत्तराधिकारी हमारे बच्चे होते हैं, सिमिलरली हर जगह पे हर फील्ड में होते हैं। राजा भी अपना उत्तराधिकारी घोषित करता था, जो उसका योग्यतम बच्चा होता था उसे, कि ठीक है मेरा छोटा बेटा ज्यादा योग्य तो मैं इसे राजा बनाऊंगा। तो सिमिलरली आपको भी करना चाहिए, ये अच्छी बात है। देखिए, ये थी फिरोजाबाद की महिलाओं की ताकत, महिलाओं का गुरूर, महिलाओं का कि पूरे तरीके से अगर बात महिलाओं की जाए तो आयरन वुमेन कल्पना राजौरिया हमारे साथ थी, और फिरोजाबाद के विकास को लेकर, फिरोजाबाद की उन्नति को लेकर, फिरोजाबाद के जनप्रतिनिधियों को लेकर, फिरोजाबाद की तमाम जनता से जुड़ी हुई समस्याओं और सुविधाओं को लेकर जो बातचीत उनसे हुई, वो बातचीत की तस्वीरें आपके सामने थी। बहरहाल यूपी 24 न्यूज भी फिरोजाबाद के सभी जनप्रतिनिधियों से ये गुजारिश करता है कि जो वोटर आंख बंद कर या जिस विश्वास के साथ आपको आपकी सीट पर बिठाते हैं, उनके लिए आपकी जिम्मेदारियों के निर्वहन की डोर कमजोर नहीं होनी चाहिए। अगर आगे के लिए आपको अपना भविष्य बेहतर बनाना है तो मैं राहुल चौहान फिर किसी नए चेहरे के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।